प्रभु, यदि उस मायावी के पास ब्रह्मास्त्र से मरने का वर है, तो आपके इस भक्त के पास भी अष्ट सिद्धि नवनिधि का बल है। आप मुझे उसका सामना करने की आज्ञा दीजिए। हाँ भैया, व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है हमारे पास शेष। प्रभु, कृपा करके आज्ञा दीजिए। नहीं हनुमान, एक वरदान तुम्हें मिला है, इसलिए मैं दूसरे वरदान की मर्यादा को भंग नहीं कर सकता। यदि तुमने अतिकाय का अंत किया तो ब्रह्मदेव और ब्रह्मास्त्र की मर्यादा कलंकित हो जाएगी। आज एक पुत्र की नहीं, एक पिता की आवश्यकता है। आज तुम्हारी नहीं, तुम्हारे धर्म पिता वायुदेव की आवश्यकता है। धर्म पिता वायुदेव, आपका पुत्र आपका आवाहन करता है। हमें धर्म युद्ध में आपकी आवश्यकता है। आप प्रकट होइए। वायुदेव, आज धर्म और अधर्म के इस मुठभेड़ में आपकी आवश्यकता आन पड़ी है। धन्य हुआ मैं प्रभु। अब तक मेरे पुत्र हनुमान का आपकी छत्र छाया में आने का उल्लास था, किंतु अब इस धर्म युद्ध में मुझे आपकी सहायता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आदेश दीजिए प्रभु, क्या करना है मुझे? वायुदेव, ये रावण पुत्र अतिकाय है, जिसका काट केवल ब्रह्मास्त्र है, किंतु ब्रह्मास्त्र की शक्ति, उसकी ऊर्जा सहस्त्रों निर्दोषों के प्राणों को लील जाएगी, इस भूमि को शमशान बना देगी। समझ गया प्रभु। आप यही चाहते हैं कि जब लक्ष्मण जी अतिकाया पर ब्रह्मास्त्र चलाएं, तब वहां का ताप किसी को भी ना छू पाए। आपके आशीर्वाद से सब संभव है प्रभु। जाओ लक्ष्मण। जो आज्ञा भैया। अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ अतिकाय।
ब्रह्मास्त्र? असंभव। छल हुआ है मेरे साथ, मेरे पुत्र के साथ। वायुदेव, इस कर्म के अपराध के लिए सच रहना। राम, तुमने संहार के सारे मार्ग खोल दिए मेरे लिए। अब कोई नीति, कोई नियम नहीं होगा, होगा तो केवल महासंग्राम। हे देवी निकुंबला, मैं इतने समय से आपकी आराधना, आपके तप में लीन हूं, किंतु उसके पश्चात भी आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रही। उचित कहा था पिताश्री ने कि देवी देवता सदा से हम असुरों के तप को टालते आए हैं। आप भी देवी हैं, इसलिए देवताओं के पक्ष में है और हम राक्षसों के विरुद्ध। लंकेश ने भी अपने 10 सहस्त्र वर्ष और 10 शीश दान देकर अपना वर पाया था। मेरे पास अपना एक ही शीश है। आज यदि मुझे वो शक्ति अस्त्र प्राप्त नहीं हुआ तो मैं अपना ये इकलौता शीश आपको प्रदान कर दूंगा देवी। यदि आपको अपने इस भक्त की भक्ति स्वीकार नहीं तो आपको मेरी बलि स्वीकार करनी होगी। बहुत विलंब कर दिया देवी, अपना पक्षपात दिखा रही थी। तुम्हें अवसर दे रही थी। माता समझकर पूजा करते हो, इसलिए एक पुत्र को अधर्म के हाथ छोड़ देने की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, परंतु मंशा से नहीं, क्योंकि यदि शक्ति अस्त्र का उपयोग अधर्म के लिए हुआ तो वो तुम्हारे ही जीवन के नाश का कारण बन जाएगा। अब ये युद्ध मेरे जीवन और मृत्यु से कई अधिक आगे बढ़ चुका है माता, और पितृभक्ति में यदि मेरे शीश की आहुति भी देनी पड़े तो भी मुझे सहर्ष स्वीकार है। अब मुझे आशा है तो केवल उस शक्ति अस्त्र की
जिसका काट इस संसार में किसी के पास नहीं। मूल्य चाहे जो भी चुकाना पड़े, मुझे वो शक्ति अस्त्र चाहिए। तथास्तु। किंतु स्मरण रहे, इस अस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार हो सकता है। इस अस्त्र के समक्ष कोई दूसरा अस्त्र नहीं टिक सकता। जिस पर लक्ष्य साधोगे उसे अवश्य आहत करेगा, किंतु लौटकर फिर नहीं आएगा। इस युद्ध के अंत के लिए मेरा एक प्रहार ही पर्याप्त है। आप कृपया बिना विलंब किए मुझे वो शक्ति अस्त्र प्रदान करें। अनुष्ठान पूर्ण हुआ पिताश्री। ये युद्ध भूमि में हमारे शत्रु का जय घोष। स्मरण रहे पुत्र, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र दो ओर से हो रहा है। एक ओर है देवता और दूसरी ओर लंका का विधि विभीषण, जिसे लंका के हर वीर के संहार का रहस्य पता है। यही कारण है कि पहले मेरा कुंभकर्ण और अब आतिकाय। ये षड्यंत्र निकुंबिला देवी की शक्ति से भंग होगा पिताश्री। आप निश्चिंत रहिए। आपका ये पुत्र आपको वचन देता है कि कल सूर्यास्त से पूर्व इस युद्ध का अंत होगा, क्योंकि अब आपके इस मेघनाद के पास शक्ति अस्त्र का नाद है, राम के अंत का अस्त्र है। जाओ, जाकर प्रतिशोध लो, संहार कर दो उनका। मुझे तुमसे बहुत आशाएं हैं। उस वनवासी और उसके मरकटों का अंत कर देना। विजयी भव। हम लंका की ओर कूच करेंगे।
मेरे वानर वीर इस बार शत्रु को भीतर घुसकर मारेंगे। क्षमा कीजिए प्रभु, भले ही हमने कुंभकर्ण और अतिकाय का अंत कर दिया, किंतु मेघनाथ अभी जीवित है और वो शांत नहीं बैठेगा। अब और भी अधिक विष, अधिक शक्ति और अधिक साहस के साथ प्रहार करेगा। हमारी सोच से भी बड़ा प्रहार। और इस बार दशानन और मेघनाथ के हर प्रहार का लक्ष्य होंगे केवल आप प्रभु। सतर्क होना बुद्धिमानी है विभीषण, किंतु शत्रु के बल से, उनकी अगली चाल से भयभीत होकर अपने पग पीछे खींच लेना युद्ध की सबसे बड़ी भूल है। वो अपना लक्ष्य साधे, हम अपना लक्ष्य साधेंगे। वो अधर्म के पथ पर चले, हम धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे वानर वीरों, अपना स्थान संभाल लो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये उनका कौन सा नया छल है विभीषण जी? आगे बढ़ो वीरों। जिसके पीछे तुम युद्ध भूमि तक खिंचे चले आए, कहां छुपा बैठा है तुम्हारा वो प्रभु? तुम सब निष्पाप वानरों को मृत्यु के मुख में ढकेलकर कहां अपने जीवन का आनंद ले रहा है वो? समुद्र मार्ग से आक्रमण? अपनी पत्नी को लंकेश की छत्र छाया में छोड़ कहां भटक रहा है तुम्हारा स्वामी? राम, सामने आओ। छिपने का कोई लाभ नहीं है। सामने आओ और करो साक्षात्कार अपने काल से, इस मेघनाथ से। साक्षात काल का दूसरा नाम युवराज मेघनाथ पहुंचे हैं युद्ध भूमि में। पिछली बार युवराज के नागपाश से बच गए, वो भी देवताओं के छल के कारण। पर अब देवी निकुंभला का महाशक्ति अस्त्र युवराज के पास है। अब राम का बचना असंभव है। मेघनाथ का बल और शक्ति अस्त्र की शक्ति तो मिलकर पूरे ब्रह्मांड को निगलने में सक्षम है। मेघनाथ ने जिस अस्त्र को अर्जित किया है, उसका काट किसी के पास नहीं है। उसका लक्ष्य भी निर्धारित है और मंशा भी। क्षमा करना पुत्री, किंतु अब संकट के बादल गहराते जा रहे हैं।